वॉशिंगटन के जिस एंड्रूज जॉइंट एयरबेस पर बेंजामिन नेतन्याहू का विमान लैंड हुआ, उसकी टाइमिंग अपने आप में दिलचस्प है। यूं समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गजब का तालमेल। इन दो तस्वीरों के साथ अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा आम है कि जिस तरह से दोनों एक ही एयरबेस पर कुछ मिनटों के अंतराल पर उतरे और यहीं से व्हाइट हाउस रवाना हुए, दोनों के बीच ये मुलाकात खास होने वाली है। इस बात की चर्चा इसीलिए भी खास है क्योंकि वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही नेतन्याहू ने इस मुलाकात का एजेंडा साफ कर दिया था। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन जा रहा हूं। उनके दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से यह मेरी उनसे 8वीं मुलाकात है, जो किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेता की तुलना में ज्यादा है। यह एक बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि इन मुश्किल हालात में भी हमने बहुत दृढ़ता और समझदारी के साथ काम करना होगा। हम एजेंडा में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले ईरान पर बात होगी। जैसा कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ 8 मुलाकातों का जिक्र किया, इनमें से 3 मुलाकातें तो ईरान के साथ जंग के दौरान हो ही चुकी हैं। और इन मुलाकातों में कॉमन बात यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जब भी मुलाकात हुई या फोन पर बात हुई, ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। 15 दिन पहले ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर बात हुई थी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान में उनकी हत्या की प्लानिंग चल रही है। इसके बाद अमेरिका ने 13 दिन लगातार ईरानी ठिकानों पर बम बरसाए। तो सवाल है कि इस बात की मीटिंग के बाद क्या होगा? नेतन्याहू जब मिलेंगे ट्रंप से, ईरान पर बड़ा हमला करेंगे प्लान। ट्रंप से किस खुफिया इनपुट के साथ मिलने पहुंचे हैं नेतन्याहू? ईरान में फिलहाल 3 दिन से शांति है। अमेरिका की तरफ से कोई हमला इन 3 दिनों में तो नहीं किया गया। इसी बीच कयास ये लग रहे थे कि अमेरिका के साथ ईरान की नए दौर की बातचीत को लेकर कुछ नए अपडेट आ सकते हैं। दावा ये कि खुद ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि ईरान अब बातचीत के लिए बेकरार है। हमने ईरान की मिलिट्री को लगभग खत्म कर दिया। अब ईरानी लीडरशिप हमसे मिलना चाहती है। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के जरिए और सीधे भी मीटिंग की गुजारिश की थी और हम मिल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि कोई डील हो जाए। अगर हमारी स्थिति खराब होती तो वो मीटिंग की गुजारिश नहीं करते। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने दावा किया कि अमेरिका खुद पाकिस्तान और कतर समेत कुछ मध्यस्थ देशों के जरिए बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस्माइल बघाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी भी बातचीत की शुरुआत के लिए पहले उचित माहौल तैयार होना चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका ने ऐसा माहौल खुद ही नष्ट कर दिया है। अमेरिका और ईरान की इस बयानबाजी के बीच जब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचे तो कयास ये है कि वॉशिंगटन में कुछ बड़ा प्लान होने वाला है। नेतन्याहू अपने साथ ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में नई खुफिया जानकारी देंगे। खास तौर पर पिकेक्स माउंटेन के बारे में खुफिया इनपुट्स और मैप साझा करेंगे। ट्रंप ने 4 दिन पहले पिकेक्स माउंटेन पर हमले की बात कही थी, फिर हमला टाल दिया था। तो क्या ट्रंप नेतन्याहू के इनपुट के बाद पिकेक्स माउंटेन पर फिर से हमला प्लान करेंगे? अमेरिकी मीडिया में यह कयास बहुत तेज है क्योंकि पिकेक्स माउंटेन और उसके भीतर सुरंगों के रहस्यमयी जाल का पता इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही जुटाया था। इसके मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम और इससे एटम बम बनाने की फैसिलिटी पिकेक्स माउंटेन की सुरंग में ही तैयार कर रखी है। यह भी संयोग कम दिलचस्प नहीं है कि जिस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी, उसी वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी वॉशिंगटन में होंगे। ट्रंप दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक इस बातचीत का केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें होंगी। ट्रंप का मानना है कि अब इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। लेकिन ईरान जंग को लेकर क्या प्लान होगा वॉशिंगटन में, इसके अभी तक सिर्फ और सिर्फ कयास ही लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।